हाय। तो ये है मेरा छोटा सा विंटर गार्डन एंड वाइल आई रिमूव दिस नेट, क्योंकि पिजन्स वरना मेरे पौधे खा जाते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे हम इतनी कम वीडियोस क्यों डालते हैं। क्योंकि मुझे पता है कुछ 3 महीने से हमने यहाँ कुछ नहीं डाला है, बट आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लेन कि उसके पीछे रीज़न क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि गार्डन अप चैनल जो मेरा पहला चैनल है, जब मैंने शुरू किया था 2017 में, तो मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करी थी और उस टाइम बहुत सारे वीडियोस गार्डन अप पे नहीं आते थे, क्योंकि प्रायोरिटी जो थी वो पढ़ाई थी उस टाइम, वो ख़त्म करना। फिर गार्डन अप को प्रायोरिटी देना शुरू करा और उसके साथ स्टोर भी प्रायोरिटी बन गया। अब जाकर वो स्टोर और गार्डन अप जो है वो स्टेबलाइज हो पाया है, यानी कि अब हम वहाँ पे 3 वीडियोस डालते हैं और हर वीडियो का एक स्टाइल है वो डिफ़ाइन कर लिया है। तो जैसे जैसे वो स्टेबलाइज हो रहा है, अब मेरी अटेंशन हिंदी चैनल पे भी जा रही है, क्योंकि इस चैनल का नाम हमने एक्चुअली एकता चौधरी रखा था, बिकॉज़ हम चाहते थे बहुत सारी चीज़ें और करना अलॉन्ग विद गार्डनिंग। तो ऑन दैट नोट आपको दिखाते हैं कि मैं क्या क्या उगा रही हूँ इस सर्दी में अपनी छत पर। ये सब्जियां मैंने कुछ 2 महीने पहले शुरू करी थी। पालक, ये लाल मूली, शलगम और इसके साथ pak choy। जो मूली है उसको उगाने के लिए मैंने कुछ 13 से 14 इंच डीप पॉट्स यूज़ करें, क्योंकि ये रूट्स वाले पौधे हैं, यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो इनको बड़े पॉट्स चाहिए होते हैं। जैसे टमाटर है, रूट्स जो है बहुत डीप नहीं जाती है, उस केस में हमें इतने बड़े पॉट्स नहीं चाहिए। लेकिन जो पौधे ज़मीन के अंदर उगते हैं उनके लिए हमें बड़े पॉट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ शलगम भी उग रही है। ऐसी सिमिलर वीडियो आपने इंग्लिश चैनल पे भी देखी होगी। और यहाँ पर ये बेसिल भी है। बेसिल तुलसी की तरह होती है, बट उसकी काफ़ी सारी वैरायटी है, जैसे कि ये लेमन बेसिल, थाई बेसिल, पर्पल बेसिल, सबका अपना ही एक स्वाद और अपनी ही एक स्मेल होती है। और ऑफ कोर्स ये होली बेसिल यानी कि तुलसी। इन पौधों के साथ साथ मैंने यहाँ पे मटर भी उगाई है। मुंबई की जो ठंड है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है, जनवरी के लिए होती है। जैसे अब यहाँ पर कुछ 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर है, ये यहाँ के लिए ठंडा है, और इसके बाद टेम्परेचर आगे बढ़ेगा ही। तो इसीलिए इस टेम्परेचर को ध्यान रखते हुए मैंने मटर और स्पिनच उगाया है, क्योंकि इससे पहले या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बारिश हो रही होती है। अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो लेट्यूस बहुत अच्छा उगता है, या फिर गोभी बहुत अच्छा करती है। पर यहाँ पे गर्मी होने के कारण pak choy उगाया है मैंने। ये मैंने पहली बार ट्राई किया था pak choy उगाना, और मैं श्योर नहीं थी कि ये कैसा करेगा, बट आई एम क्वाइट सरप्राइज कि ये अच्छा निकला। अब इन पौधों के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारा अरेका भी उगाया हुआ है, और साथ ही कुछ फूल वाले पौधे भी हैं, जैसे ये कनेर। यदि आप फूल वाले पौधे पसंद करते हैं और ऐसा फूल चाहिए जो ज़्यादा ध्यान ना मांगता हो, तो बुगनविलिया ज़रूर ले आइए। और फरवरी का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है फूलों के लिए, बिकॉज़ टेम्परेचर, सन, मॉइस्चर कुछ इस प्रकार होता है स्प्रिंग का जो मौसम है, कि फूल वाले पौधे बहुत अच्छा करते हैं। साथ में यहाँ पर मेरे पास टमाटर भी है, जो अभी सिर्फ तैयार हो रहा है। एक्चुअली टमाटर जो है सर्दी का पौधा नहीं है, गर्मियों का है, पर मुंबई में क्योंकि हमेशा धूप और गर्मी रहती है ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने ये एक पौधा उगा दिया है। पर असलियत में टमाटर जो है मैं उगाऊंगी, फरवरी में शुरू करूंगी, ताकि अप्रैल मई में इसका फूल आना शुरू हो जाए। अगर आप ये वीडियो सीखने के लिए देख रहे हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या उगा सकते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये कि देखिए, जितनी भी सब्जियां हैं या
फ्रूट वाले पौधे हैं उनको सन चाहिए होता है। जैसे मेरे ऊपर अभी सूरज पड़ रहा है, डायरेक्ट सन चाहिए होता है कम से कम 3-4 घंटे का। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, वो मैं कभी और समझाऊंगी, लेकिन आप ये मेरी बात मान लीजिए कि सभी पौधों को जिनकी सब्जियां या जिनका फ्रूट बनता है उनको सूरज चाहिए होता है। अब कितना सूरज चाहिए होता है, इंटेंसिटी वो वैरी करती है। जैसे कि जो पौधे बड़े पत्ते के होते हैं, यानी कि पालक फॉर एग्जांपल, ये पौधे डायरेक्ट सन यानी कि बहुत हार्श सन, जैसे अभी मेरे ऊपर बहुत हार्श सन पड़ रहा है, अगर हार्श सन पड़ता है तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। जिसको मीठी धूप कहते हैं, सर्दियों की मीठी धूप, वैसी धूप में पालक अच्छा करता है। या तो सुबह का सूरज पड़ रहा हो या दोपहर का सूरज, लेट दोपहर का सूरज पड़ रहा हो, जो 12 बजे का इंटेंस गरम सूरज है, ऐसी जगह में उनको ना रखें। लेकिन यदि आप टमाटर उगा रहे हैं तो उसको आप जितनी ज़्यादा धूप देंगे, जितना ज़्यादा हीट देंगे, वो उतना अच्छा करेगा। तो ये जो पौधे आज मैं आपको दिखा रही हूँ, उनमें से मैं कहूँगी कि जो रेडिशेस थी यानी कि मूली थी, शलगम है, ये सब ऐसी जगह में उगाएं जहाँ पर कुछ 3 से 4 घंटे की किसी भी तरीके की धूप पड़ती हो। और यदि आपके यहाँ सूरज नहीं आता है उस प्रकार का, तो आप ऐसे इंडोर प्लांट्स जिनको जनरली लोग कहते हैं उनको उगा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये मैंने अंदर की तरफ उगाए हुए हैं छत के, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ही कम देर के लिए आती है। अभी ये 1 घंटा रहेगी और फिर चली जाएगी। ऐसे प्रकार के मॉन्स्टेरा, सीलस, एग्लोनिमा, पीस लिली, एक विंका भी है यहाँ पर, कुछ भी उगा सकते हैं। अक्सर एक्चुअली छत पे ये प्रॉब्लम होती है कि ज़मीन भी नीचे गर्म हो जाती है। यदि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पौधा अच्छा नहीं करेगा और कभी कभी जो पत्ते हैं वो जल भी जाते हैं। तो ये धूप वाली जो बात है वो ध्यान रखिए। बाकी पानी तो आप अपने हिसाब से कभी भी लगा सकते हैं। कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि भाई दिन में 1 बार ही डालना है, 4 बार ही डालना है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि पानी कितना जल्दी सूखता है मिट्टी में से। नमी बनी रहनी चाहिए इन पौधों के लिए। पर ये भी देखा गया है कि जो रूट्स वाले पौधे हैं, यदि आप उनमें बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो पत्ते तो अच्छे उग जाएंगे, लेकिन ज़मीन के नीचे वो अच्छा नहीं उगेंगे। तो इनका पानी नमी रखनी है, पर बहुत ज़्यादा गीला सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे वो 1 बार ही दिन में पानी डाल के होता है या 4 बार ही होता है। जैसे मैं रोज़ सुबह सूरज ऊपर आने से पहले, जैसे 10-11 बजे के करीब, सब पौधों में पानी देती हूँ। यदि कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं शाम को भी देती हूँ। तो ये थी छोटी सी वीडियो सर्दियों के पौधों के लिए, सर्दियों की सब्जियों के लिए जो मैं उगा रही हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ शुरू नहीं करा है पर ये वीडियो देख के आपका मन कर जाता है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे पौधे जो इस मौसम में शुरू करे जा सकते हैं, खाने वाले पौधे, मैं कहूँगी वो हैं पालक। आप पालक उगा सकते हैं। पालक के लिए बहुत सारी जगह भी नहीं चाहिए होती, आसानी से उग जाता है। दूसरा है मेथी, धनिया, और इसके साथ साथ आप टमाटर को भी अब शुरू कर सकते हैं, या फिर 2-3 हफ्ते रुक जाइए फिर टमाटर शुरू करिए। टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च, इन सब पौधों में एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि फूल तो आ जाता है, फिर वो टमाटर नहीं बनता। असलियत में जैसे मैंने पहले बताया है कि पॉलिनेशन यानी कि मधुमक्खियाँ अगर नहीं हैं आपकी जगह पे, तो वो हैंड पॉलिनेट करना पड़ता है और तब वो फ्रूट बनता है। तो यदि आप बिगनर हैं और पहली बार ट्राई कर रहे हैं घर पे कुछ उगाना, तो मैं बोलूँगी कि टमाटर, मिर्ची, बैंगन, भिंडी से दूर रहिए। भिंडी उगा सकते हैं एक्चुअली, पर ये पौधे जो या तो ज़मीन के अंदर उगते हैं या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको ज़रूर ट्राई करें। देखने के लिए थैंक यू। आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर।